ये ठीक नहीं, अभी पूछ लो कि आजकल को तनिया गोश्त पका के खुआ रहे हैं कि नहीं खुआ रहे। अब किचन में बहुत कम जाना होता है आजकल, तो मुझे यूट्यूब पे आने का अब वो भी 4 साल से मैं नहीं उसको देख रही थी। बहुत से दोस्तों ने कहा, फिर मेरी बेटी भी कहती रही, वो हमने गवांड ने किया था जो पीस सॉन्ग उस वक्त बनाया था, फिर उसके बाद मुझे समझ ही नहीं आई ये क्या है। तो कोई मेरे ख्याल नवंबर से मैंने कहा अच्छा चलो भाई ज़रा इसका वॉल्यूम बनाते हैं, लोगों से ताल्लुक़ बनाते हैं। और उसमें मैं कभी कभी कुछ बनाती हूँ, लेकिन अभी धनिया गोश्त नहीं बनाया, आलू गोश्त बनाया था। दुनिया बह गई सी, देसी घी वाला आलू गोश्त। और अभी मैंने कैरी का शरबत बनाया, अम्बी का। अरे वाह, क्या वाह वाह। जिस दिन आपने करेले गोश्त खिलाया, इकबाल साहब ने सुते नहीं उठना, 9 घंटे सुते। हाँ नहीं, करेले पता क्या, अब ज्यादा मैं करेले बगैर गोश्त के बनाती हूँ। अच्छा, बनाती हूँ मुराद मैंने सिखा दिया खानसामा को, क्योंकि अब गोश्त को आप वैसे भी कम करें जिंदगी से तो बेहतर है। लेकिन हमारे घरों में तो बगैर गोश्त, दाल में भी पकता था। हमारे अब्बा तो मतलब दाल, मूंग की दाल में भी गोश्त होता था। अहमद बशीर साहब हमारे शोबे का, सहाफत का, अदब का एक बहुत बड़ा नाम है। कोई ऐसी बात जो आपके हाफजे में आ रही है जो इससे पहले आपने किसी टेलीविजन के शो में न शेयर की हो? एक तो जो कहते हैं ना, अब्बा एक बड़े मुश्किल और गुस्सीले और इंटेलेक्चुअल आदमी थे। दूसरी तरफ अब्बा इंतहाई मासूम इंसान थे। यानी अब्बा घर पे बैठे लिखते पढ़ते रहते थे हर वक्त। हमारी अम्मी सब कुछ करती थी, गाड़ी चला के तो जियो के दफ्तर में कॉलम देने भी अम्मी जाती थी। हाँ, फ्रंटियर पोस्ट दफ्तर ए दिया तो फलाने दे दफ्तर और दिया तो घर से। हाँ, तो वो हिलना ही नहीं है। तो अब हम जब छोटे थे, हम 4 बहनें और एक छोटा भाई था। तो मुझे सॉरी, आप बहुत मुझे माजरत, मुझे फैज साहब का एक शेर याद आ गया इन लोगों के ऊपर। हम सहल तलब, यानी कि ये आसानी पसंद, हम सहल तलब कौन से फरहाद थे लेकिन, हम सहल तलब कौन से फरहाद थे लेकिन, अब शहर में तेरे कोई हमसा भी कहाँ। तो हमारी अम्मी घर भर भी हम लोग किराए के घरों में होते थे, तो अम्मी घर भी अम्मी देखती थी। तो अब्बा जाते थे, उस वक्त मसावात में थे, मुझे जब की बात याद है। सुबह जाते थे, रात 9 बजे आते थे, जैसे सहाफ़ी जाते हैं। तो हमसे उस घर का पता ले जाते थे कि तुसी कित्थे चलिया हो, आज शाम को तुसी कित्थे चलिया हो, मतलब कौन सा घर जा रहे हो तुम लोग। उस घर का एड्रेस ले लेते थे, वापसी पे आ रहे होते थे रात को, तो हमसायों से पूछ रहे थे, कहते हैं कि इधर कोई नए किराएदार आए, इधर कोई नए किराएदार आए। इधर से पूछते पूछते उन्होंने कहा हाँ उधर उस घर में आए तो हैं, वहाँ मर्द कोई नहीं, औरतें ही होते। कहते वही वाला घर। अच्छा, अस्मा साहब वाला इंटरव्यू आपकी नज़र से गुजरा? जी, वो आई थी, वो तो बस पता नहीं क्या किस उड़ान पे थी, क़यामत आ गई उस बेचारी की। मजाक कर रही थी वो, वैसे मैं आप लोगों को बताऊं, हाँ दिल जला हुआ उसका अंदर से बहुत, ऊपर से बड़ी बनी फिरती है वो, रहने दें। कोई भी इंसान जो, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, कोई खुश नहीं होता अगर उसका मियाँ या उसकी बीवी कहीं से सैर करके आ जाए तो। अकेले सैर पे निकल जाए कोई। हाँ, वो ऐसी मार रही थी मजाक, आप लोगों को खुश कर रही थी, आप लोग उसके पीछे पड़ गए। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि हल्की सी दिलपशौरी करने की भी इजाजत दी। नहीं, जरा भी नहीं है, दिल से कोई करके तो देखे जरा। लेकिन मैंने उनसे पूछा, वो एक चीज़ कट गई थी, वो जो आपकी बहन है नीलम अहमद बशीर, हमारे शोबे का तो बहुत बड़ा नाम है, तो नीलम का एक अफसाना है, तो मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा सारी इजाज़त है, उसमें इंटीमेसी की इजाज़त है, कहेंगे नहीं उसकी इजाज़त नहीं। वो भी बारीक बात है, वो सबको तो पता नहीं है, लेकिन लोगों ने तो पता नहीं क्या क्या, बेचारे असद को भी तल दिया, अल्लाह जाने क्या क्या। अरे भाई, किसी से ये बर्दाश्त नहीं होता, ये जो दूसरी तीसरी चौथी शादियाँ करते हैं लोग, तो कोई इतना खुश जो नजर आ रहा है वो नहीं होता। हाँ, इंसान होता है, चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी हो। शेयरिंग इज डिफिकल्ट। तो वो आपकी मस्तगी के लिए कुछ मजाक करके चली गई, मेरी छोटी बहन, आप उसके पीछे पड़ गए। मैं तो देखने वालों को स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्त बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली बुशरा अंसारी साहिबा, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं बुशरा अंसारी साहिबा, और हमारा सेगमेंट है बुशरा आपा। अब तो आपने कहा जी आपा जो है वो एहतराम की वजह से, उम्र से कोई बात नहीं। हाँ, बुशरा आपा, ब्रेथलेस 2020, सो आर यू रेडी? हाँ जी, रेडी। बचपन, जवानी या 50+? 50+। अच्छा ठीक है, ग्रेट, वाह क्या। अच्छा, इसकी क्या वजह है, यानी कि उम्र का ये हिस्सा आपको क्यों पसंद आया? बहुत सी चीज़ें साथ हो लेती हैं, बहुत सी खुशियाँ, बहुत सी, जैसे बच्चों के बच्चे, वो इतने सारे रंग हैं, एक के बाद एक परत खुलती चली जाती है, और हर परत का अपना मज़ा है, हर उम्र का अपना एक लुत्फ है। हमारे शोबे का एक बहुत बड़ा नाम, जैसे अहमद बशीर साहब का एक अपना होता ना, उसी तरह से एक नाम है डॉक्टर खुर्शीद रिजवी साहब का, बहुत ही बड़ा। उनका एक शेर बड़ा कमाल है, लज बात है को आपकी तो एज है, अभी कुछ बुढ़ापा तो नहीं है ना,
मगर बड़ा अच्छा शेर है उसको। पेशे आईना लुभाता है बुढ़ापे का वकार, पेशे आईना यानी कि आईने के सामने लुभाता है बुढ़ापे का वकार, हम नहीं कहते कि अफसोस जवानी अफसोस। तो यही बात है कि हर एक की अपनी ब्यूटी और हुस्न है। स्कूल, अच्छा अमूमन लोग स्कूल से भागते थे, कॉलेज में एक आज़ादी मिलती थी। नहीं, मेरे ख्याल स्कूल ज़्यादा मज़े का था। अच्छा, एक तो बहुत सारी दिलचस्पियाँ और स्कूल में बहुत इम्पोर्टेंस थी। हालांकि मैं क्लास 6 में थी, लेकिन मैं मैट्रिक की बाजियों को ड्रामा सिखा रही होती थी। तो मैं ड्रामेटिक कलियां वगैरह कर चुकी थी ना? नहीं, वो तो मैंने बाद में किया। उससे पहले मैं बच्चों के प्रोग्राम में 9-10 साल की उम्र में जो परी बनती थी ना यहाँ लाहौर टीवी पे, तो बड़े मेरे पास पैसे होते थे, 20 रुपए ही होते थे। और बड़ी मेरी शोहरत थी उस वक्त के बच्चों में। जी। उस हवाले से मुझे 6th क्लास की बच्ची को ड्रामेटिक क्लब की प्रेसिडेंट बना दिया जाता था। मेरे पास पावर ही होती थी कि मैं 9th क्लास की किसी भी बाजी को कहती थी ये चाहिए हमें, वो कहती थी बुला लेना साइंस के क्लास में से ना कि वो फलानी कवाली में मेरी ज़रूरत है। मैं कहती थी ये बाजी चाहिए मुझे, फलाने टेबलों में वो चाहिए मुझे। तो मेरे पास अथॉरिटी थी। और फिर कवाली हो रही है, ढोलकी बजा रही हूँ, गाना भी गा रही हूँ, डांस भी कर रही हूँ, ड्रामा भी कर रही हूँ। अच्छा, मज़े की बात, स्कूल की तो अजीब बात, मेरे साथ निसार बज़मी साहब की बेटी पढ़ती थी। अरे अब हम 5वीं क्लास में थे, बेचारी सीधी सादी सी थी, गाना अच्छी आवाज़ थी उसकी। हमें क्या करती थी टीचरें, पता नहीं क्या समझती थी। मेरे अब्बा ने एक फिल्म बनाई थी, उनको पता था ये भी जरा थोड़े रंगबाज फैमिली है, मगर पता नहीं क्या उन्होंने कहा आपके अब्बा तो फिल्म डायरेक्टर हैं। हालांकि बेचारे ने एक ही बनाई थी, वो फेल ही हो गई क्योंकि वो क्लासिकल म्यूजिक था। तो वो क्या करती थी कि अल्लामा इकबाल डे पे उनका कोई कलाम दे देती थी, ये गुंबदे मीनाई टाइप ना, और हम दोनों को कहती थी, बड़ा सा स्कूल था, बड़ा सा ग्राउंड था, उधर जाओ दोनों की धुन बना के लाओ। ये लब हम क्या करें, जुगनू की रोशनी है यार, अब ये ट्यून बना के लाए। टीचर ने दोनों बैठ के, नहीं ये नहीं ठीक, और बनाओ। अरे हम दोनों को उन्होंने लगाया था ट्यून बनाने पे, और हम ट्यून बना के आ जाते थे, और हमारे ट्यून पे सारे बच्चे टैबलो करते थे। तो वो टीचरों को हम पे पता नहीं क्या ट्रस्ट था या हम पे नजर आता था। तो वो एक इम्पोर्टेंट, नहीं वो ट्रस्ट तो फिर सारी दुनिया ने देखा ना। और नहीं, बज़मी साहब की बेटी बेचारी फरजाना भी कहीं देखती होगी, उसकी भी शामत के तुम्हारे अब्बा कंपोजर है, वो बेचारी सीधी सादी घरेलू टाइप थी। मैं तो फिर भी थोड़ी परिवारी बनी थी, तो कुछ भी नहीं करती थी। स्टापू, हाँ बहुत खेला, पहल दूज भी कहते हैं ना। हाँ पहल दूज भी, यस, बहुत खेला मैं, बड़ी उफ, मेरी अम्मी कहती थी आवारा गर्द। साइकिल पे सारा दिन मैं फिरती थी, साइकिल में फिरती थी उस जमाने में। और अच्छा, बड़ी साइकिल नहीं होती जिस पे चढ़ जाते हैं बच्चे ऐसे ऐसे मुश्किल से, और उतरा नहीं जाता, पैर नहीं आते, नहीं फिर उतरा नहीं जाता। तो मेरी दादी, बल्कि अगर आपको याद हो तो वो जो साइडों पे बनिया होती थी ना, साइकिल वहां खड़ी करके उसके सहारे चढ़ते थे। यही थड़ा सा होता था ना। हाँ थड़ा सा होता तो हमारी दादी की गली में एक जैसे लोगों के थड़ते, एक पे चढ़ गई, उसके बाद हाँ अब चलाई जा रही हूँ, थक गई हूँ, अब डर के मारे उतर नहीं रही। तो